कक्का केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, कह गए संत कबीर। साही बन गई। आप सब कैसे हैं? यहाँ पर बीजक ग्रंथ चल रहा है, उसे पढ़ रही हैं हमारी गुरु माँ। आइए चलते हैं मंदिर चल के पाठ पढ़ेंगे। हमारी गुरु माँ हमें बता रही हैं किस तरह कबीर साहब से कसौटियाँ ली गई, परीक्षाएं ली गई और वो हर एक परीक्षा में पास होते गए। पास क्या, उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने कमाल को बचाया क्या, वो बिल्कुल मुर्दा हो गए थे, उन्हें मुर्दे से जीवित किया। और ये भी कमाल, क्योंकि ये कमाल किया था तो उसका नाम कमाल रखा। कितनी ही कसौटियाँ ली और आगे गुरु माँ हमें पढ़ा रही हैं इसी चीज़ को। उनके साथ कितनी 52 कसौटियाँ ली, उनके साथ 52 कसौटियाँ जो हमें बुक में लिखी हुई हैं और जो इस बीजक ग्रंथ में आ रही हैं वो तो अलग ही आ रही हैं। उनके साथ साथ मतलब और भी कसौटियाँ ली, जैसे कि पहाड़ से नीचे गिरा देना और बहुत कसौटियाँ। आइए चलते हैं मंदिर चल के गुरु माँ से सुनेंगे साहे बंदगी। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे चलते हैं मंदिर चल के सुनते हैं गुरु जी को। साहिब का नाश उत्पत्ति पहले कोई चीज नहीं कर सकती है, होने का कोई कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं ही सकल पीरों के पीर हैं, ईश्वर हैं। किंतु जो शरीर माता के रज और वीरज, पिता के वीरज से उत्पन्न होते हैं, उनमें स्वाभाविक हो उत्पत्ति पाने को जन्म मरण बाल वृद्ध अवस्था में या बाद मृत्यु आदि व शरीर के कुदरती गुण विद्यमान रहते हैं। कुदरती उसके शरीर में विद्यमान रहते हैं। जो माता पिता से पैदा हैं उनके तो खुद ही गुण में सबरे गुण उसमें बढ़ जाएंगे। वो मरेगा भी और जन्म जन्म पैदा ही भव से हो रहा है, भव से पैदा होगा तो भव में ही जाएगा। इसलिए प्रति वह नियम लागू पड़ता नहीं है कि मतलब कि वे परमात्मा अविगत से अलौकिक दिव्य शरीर धारण करके भूमंडल पर ज्योति स्वरूप से पधारे थे। हाँ। तो दिल्ली नगर की है पूर्ववासी, और सब कर भाव जुदा पुन गासी, राज कुटुंब साहेब को जाने है और बड़ा पैगंबर सोपुन माने। बेगम आदि बहु रानियां हुई और बादशाह के जानो और सोई। बादशाह की बेगम और रानियां बहुत थी। तो साहेब को सब जाने कैसे, अल्लाह खुदा सब माने जैसे। तो साहिब को कैसे जानते थे वे सब? अल्लाह और खुदा हैं। मम यह बात सुहागम, मम यह बात सुहांग पही कीन सुहावन। कहने का मतलब साहिब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, के सुहाग को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। खुदा आप ही कीने सुहागन, जैसा कि ना सुहागन रहो। दिल्ली नगर के सकल नगर जन परमात्मा कबीर साहिब को अलग अलग भाव से देखते हैं और बादशाह सिकंदर का
राजपुतम सतगुरु श्री कबीर साहब को बड़े बड़े पैगंबर जैसे मानते हैं। चलाना पैगंबर कहते हैं वो अपने बाबू, पीर पैगंबर पीर पैगंबर के मानते थे, राजा उनको मानते थे। बादशाह को बहुत बेगम और रानियां थी। वे सब साहिब को अल्लाह खुदा समान मानते थे। मतलब कि रानियां और बेगम सब मानते थे। ये सब ऐसे मानते थे कि परमात्मा श्री कबीर साहब के परम दया कृपा से ही हमारा सुहाग और सौभाग्य अखंड रहा है। जन्म ठीक करी ना उन्होंने, तो वो तो जाके माँ बढ़ाया हमारा, इन्होंने इन्हीं के बनाए। कर देते रहे हमारा सुहाग सौभाग्य अखंड रहा है। और निखंडित हो ही जाता, राजा को कुछ हो जाता। जो साहेब खुदा अल्लाह स्वरूप है, इनके प्रताप से हमको सुख शांति प्राप्त हुई है। बोलो सतगुरु साहेब की जय। ये मेरे मालिक की जैसे उनको सुख शांति दी, उनकी जलन खत्म करें। ऐसे किसी के अंदर की जलन, बाहर की जलन साहेब खत्म करना आपके चरणों में आ रहे हैं। सभी अरदास कबूल करना सबकी, सब आपके यहाँ बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देना साहेब। बेचारा उन्हें के सुख निहारे सारा, और संपत्ति बहुत अनेक सिंगारू, और पति बिना सब रानी कह रही सब बेकार है। बेकार। हम सबको सुखी कर दीना, और खुदा कबीर दया मन कीना। बादशाह देख पुन केरी, और खास खुदा शंका नहीं मेरी। मेरी कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं। हम पीड़ित चैन नहीं आया, और रात दिवस हमें नहीं सुहाया। राजपाट सब सत्ता सोई, हमको जहर समान लगे है सोई। जब शरीर में सुख ना है तो ये जितना भी सत्ता ये सब बेकार है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए मतलब कि वे सब बेगम रानी आदि बादशाह का रोग था, उसका विचार करती हैं और कहती हैं बादशाह को सुखी देखते हैं। स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार की संपत्ति होने पर भी पति विहीन यह संपत्ति की कोई शोभा नहीं है। पति विहीन मतलब पति ना हो तो ये सब संपत्ति की शोभा बेकार है। हाँ, यानी स्वार्थ है। ये सब बेगम रानी आदि मन में ऐसा विचार करते हैं कि परमात्मा श्री कबीर साहब खास खुदा के स्वरूप में हैं, और उन्होंने ही हम सबको सुख शांति प्रदान किया है। बादशाह सिकंदर लोधी परमात्मा श्री कबीर साहब को खास खुदा अल्लाह स्वरूप में देखते हैं और विचारते हैं कि मैं बहुत पीड़ित दुखी था, रात और दिन मुझे चैन नहीं पड़ता था, और राज सत्ता मुझे जहर समान लगती थी। अच्छा नहीं लगता था। तो कहा है दोहा, प्राण रक्षण सम खुदा सम, प्राण रक्षण मम खुदा सम, तुम्हारी दया प्रकाश और कबीर अल्लाह तुम ही हो, और सब चरण के दास। बोले सतगुरु। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? दास जैसी, कि हम भी साहब के दास हों। तो बादशाह मन में विचारते हैं कि मेरे प्राण रक्षक परमात्मा श्री कबीर साहब अल्लाह खुदा ही है। ये साहब आपकी दया से मैं सुखी हुआ,
आपके पवित्र चरण कमलों की रज की मुझे बादशाह इच्छा आशा है। मुझे आपके इच्छा पद की और आपके चरणों की धूल की इच्छा है। इच्छा सब है। मेरी यही बादशाह है और यही मेरी इच्छा, यही बादशाह करता हूँ। तब कहते हैं तो तू दूसरी तरफ बादशाह के गुरु पीर सिख तकी परमात्मा श्री कबीर साहिब को अनेक प्रकार के अनेक जन्मों के दुश्मन समान देखते। कौन? शेख तकी, बादशाह के शेख तकी उनको जन्म के दुश्मन, तो जन्म का कोई दुश्मन होता है, दुश्मन के समान देखते हैं। और कोई समय प्रसंग पर परमात्मा श्री कबीर साहिब और पीर शेख तकी की दोनों मिल जाएं, यानी कोई समुदाय में एक दूसरे